हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th की साइंस का मॉडल पेपर और ये है सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर है 80 मार्क्स का, टाइम 3 घंटे है। और यहाँ पे पहली सेक्शन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क के हैं। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर हैं, MCQs टाइप है और इसमें रीज़न असर्शन भी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको इनमें से बताना है कि जिसकी फिक्स्ड शेप है बट फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। तो देखिए, फिक्स्ड शेप सॉलिड की होती है बट वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए सॉलिड। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है ये जो नीचे के दिए गए ऑप्शन है इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, केमिकल चेंज का। मतलब केमिकल चेंज का इनमें से वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वो है रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि केमिकल चेंज में नई चीज़ फॉर्म होती है तो रिवर्स नहीं हो सकती। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है किसकी फॉर्मेशन के लिए, हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ब्लड में, तो वो है आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लाइट के बारे में करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाइट डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। लाइट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये भी इनकरेक्ट है, रिफ्लेक्ट करती है। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये आंसर सही है क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ही। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सी गैस लाइम वाटर को टर्न करती है मिल्की, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है प्रोसेस किसका, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। आगे आपको बताना है इनमें से ऑप्शन में से कौन कन्वर्ट करता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है पावर लेंस की किस में मेजर की जाती है, वो की जाती है डायोप्टर में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेजर की जाती है एम्पियर में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का उसमें, तो वो है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स लूज़ करते हैं वाटर किसके थ्रू, स्टोमेटा के, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है इनमें से रिन्यूएबल सोर्स जो है एनर्जी का कौन सा है जो रिन्यू हो सकता है। कोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी, तो विंड जो है ये रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 13, वो डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं बैटरी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना जो फंक्शन है डायफ्रैगम का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या है उसका फंक्शन? उसका फंक्शन है कंट्रोल करना ब्रीथिंग मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर शो करता है करेक्ट सेक्स क्रोमोसोम किसके, मेल ह्यूमन के, तो वो है XY। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है असर्शन रीजनिंग। तो क्या है ये, कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बिल्कुल सही। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं ईजिली, तो दोनों सही हैं क्योंकि कॉपर मेटल है और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मूव करते हैं ईजिली, बिल्कुल सही। तो A इज़ द राइट आंसर। आगे 17, ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल UV रेज से, UV होती है अल्ट्रावायलेट, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बैक टू अर्थ, ये गलत है। ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट नहीं करती UV बैक टू अर्थ, तो यहाँ पे A ठीक है, B गलत है, तो इसलिए A इज़ ट्रू, B इज़ फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इमेज जो प्लेन मिरर फॉर्म करता हूँ हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, बिल्कुल सही। रीज़न, इमेज अपेयर टू बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि इमेज अपेयर टू बी किसके बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड सेम डिस्टेंस पे जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट होता है फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो कहने का मतलब रीज़न और असर्शन दोनों ही ठीक हैं और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट आंसर 2-2 मार्क्स के हैं, कम से कम भी 30-40 वर्ड में लिख लेना। 19, एसिड और बेस को डिफाइन करना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आइसोटॉप्स के बारे में लिखो और वन यूज़ आइसोटॉप्स का।
21 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 फंक्शन लिखने हैं किसके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक फंक्शन को आप कम से कम भी 15 वर्ड्स में लिखिए, 20 में 15 में। उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में लिखिए, इसकी 2 लाइनें बनाइए, 2 इसकी बना दीजिए, 2 बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद नंबर 24 करंट को डिफाइन कीजिए, करंट क्या है 2 लाइनों में, और इसका SI यूनिट लिख दीजिए। 25 2 डिफरेंस बताने मेटल्स और नॉन, इसमें तो आराम से आप मेटल नॉन मेटल में आप 40 वर्ड का लिख सकते हो। उसके बाद 26 2 एडवांटेजेस लिखने हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, इसमें तो आराम से आप लिख सकते हो 40 वर्ड में। उसके बाद नंबर 27 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने एसिड रेन के, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, 10th वालों न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, ये इस तरीके से आ सकता है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड इट्स केमिकल रिएक्शन और ग्रीन पिगमेंट इन्वॉल्व और स्टेट 1 इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे सेक्शन C 3 मार्क्स हैं हर एक क्वेश्चन के, इंटरनल चॉइस है, बड़े ध्यान से करना है इसको, ठीक है। तो कम से कम भी 70 वर्ड तक लेना, 70 80। चलो 29 3 डिफरेंस बताने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बन सकते हैं आराम से, और 3 एग्जांपल बतानी फिजिकल चेंजेस की, ठीक है। और में नंबर 30 प्रोसेस बताना है किसका, डाइजेशन का ह्यूमंस में, और दूसरी साइड रोल किसका, बाइल और पैनक्रियाज का डाइजेशन में। आगे क्वेश्चन नंबर 11 सिचुएशन बेस्ड है। एक स्टूडेंट ने यूज़ किया कनकेव मिरर किसके लिए, फोकस करवाने के लिए सनलाइट किसी पीस ऑफ पेपर पे, और उसको लग जाती है आग। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आपको बताना कौन सी इमेज फॉर्म की थी, ठीक है। बी पार्ट में बोला गया कि वो पेपर कहाँ पे रखा था मिरर के रिस्पेक्ट में। तो सी पार्ट ये हमें क्या बताता है, फोकल पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 32 ओम्स लॉ और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और डिफाइन करना रेजिस्टेंस और लिस्ट करने 2 फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 33 रिप्रोडक्शन क्या होता है, और 2 मोड्स बताने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और एक एग्जांपल बतानी है हर एक की। और में पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, और 2 एजेंट्स बताने हैं पॉलिनेशन के, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद नंबर 34 डिकम्पोजर्स के बारे में और इनकी इंपॉर्टेंस नेचर में, और में फ्लो ऑफ एनर्जी बताना फूड चेन में कैसे फ्लो करती है एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 सोलेनॉइड क्या होता है और उसके 2 यूजेस बताने हैं। और में है वर्किंग प्रिंसिपल किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 36 3 इफ़ेक्ट्स बताने ग्लोबल वार्मिंग के, ये इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो इफ़ेक्ट्स को 60 70 80 तक, और उसके नीचे और 3 कॉजेज़ एयर पोल्यूशन के। 37 शॉर्ट नोट्स देने हैं एसिड रेन पे और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी लास्ट का सेक्शन है, लॉन्ग आंसर है इसमें, पर पहला सिचुएशन बेस्ड है। क्या है, एक लड़का टच करता है इलेक्ट्रिक आयरन को वेट हैंड के साथ और उसको शॉक लगता है। अब क्वेश्चन क्या है, उसको शॉक क्यों लगा। दूसरा नंबर, कौन सा सेफ्टी डिवाइस उसको मतलब कि ऐसे एक्सीडेंट से बचा सकता है। और तीसरा नंबर, कैसे जो अर्थिंग होती है ये प्रोटेक्ट करती है अप्लायंसेस को। डी पार्ट है, मेंशन करें 2 सेफ्टी मेजर्स इसके लिए हैंडल करने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 39 एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको ह्यूमन हार्ट का। और एक बी पार्ट में नीट लेबल डायग्राम डालनी ह्यूमन हार्ट की। और में क्या है, एक्सप्लेन करना डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस की, और साथ में 2 एडवांटेजेस डबल सर्कुलेशन की। लास्ट क्वेश्चन है 40 नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ। और मैं सजेस्ट करना है 3 मेजर्स किसके लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए।